हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है राहुल यादव और ये मेरे बारे में थोड़ा सा बेसिक इंट्रो है। अ, मैंने सॉरी मैंने बीएससी किया है बीएचयू से और एमएससी केमिस्ट्री में आईआईटी मद्रास से। ये 2019 में कंप्लीट हुआ था। फिर मैंने 2020 का सीएससी का एग्ज़ाम लिया और लकीली मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फाइनल लिस्ट में अपना नाम देख पाया था। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा मतलब स्पेशली उनको जो फर्स्ट अटेम्प्ट में है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी प्रीलिम्स का पेपर देते टाइम कैसे तैयार करना है, और ख़ास तौर से आखिरी के मोमेंट में जो लास्ट के 2-3 वीक हैं उसमें कैसे करना है। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करूँगा। और ये मेरे प्रीलिम्स के मार्क्स हैं और ये फाइनल लिस्ट है जिसमें मेरा नाम था। हालांकि मेरा नाम रिजर्व लिस्ट में था क्योंकि मैंने मेन कट ऑफ 1 नंबर से मिस किया था। तो वैसे मेन फोकस हमारा आज प्रीलिम्स पे ही रहेगा, मेंस या इंटरव्यू की वैसे कोई बात नहीं करेंगे। हालांकि मेरे प्रीलिम्स में नंबर थोड़े कम ही हैं, कट ऑफ आई थिंक 92.5 थी जनरल की 2020 में, तो मैं जस्ट क्वालिफाइड हूँ। पर ओबीसी के कट ऑफ से मान लो 2-3 नंबर ज़्यादा है। ओबीसी की कट ऑफ आई थिंक 89 के आसपास थी। फिर भी मैं चूँकि मैंने 20 में अटैम्प्ट दिया था, फिर इसके बाद 21 में भी दिया था और 22 भी देने की सोच ही रहा हूँ। तो मैं इस प्रोसेस में हूँ, तो आई थिंक मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, स्पेशली उन कैंडिडेट्स का जो फर्स्ट अटैम्प्ट में है। तो मैं आज थोड़ा सा बात करने वाला हूँ कि हमें आखिरी के जो 2 वीक हैं उनमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या अवॉइड करनी चाहिए। तो पहले क्या अवॉइड करनी चाहिए मैं उसके बारे में पहले बात करूँगा। तो अवॉइड करने में है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, मान लीजिए पॉलिटी के लिए ही आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली है और कल को आपका दोस्त आपको मिला और उसने बोला कि मैंने कोई और बुक डीडी बसु पढ़ी है, ये ज़्यादा अच्छा है प्रीलिम्स के लिए, या कोई और बुक जो भी नाम हो, तो नहीं पढ़ना है इसको। जो एक पढ़ लिया है ना एक टॉपिक के लिए, उसी को रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है देन कि कोई नया पढ़ो। क्योंकि नया पढ़ने में टाइम भी जाएगा और सेम कंटेंट तुमको मिलेगा और कोई भी वैल्यू ऐड ऑन नहीं होगा। और मान लो तुमने 2-3 चीज़ें नई सीख भी ली, क्या गारंटी है कि यूपीएससी उसको पूछेगी? यूपीएससी नहीं पूछेगी, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। प्रीलिम्स का वैसे भी कोई वो नहीं है कि क्या पूछे क्या ना पूछे। तो एक काम तो ये अवॉइड करना है कि नया सोर्स नहीं पढ़ना है। फिर दूसरा, नई चीज़ें भी नहीं पढ़नी है। मान लो न्यू टॉपिक्स को अवॉइड करो अनटिल एंड अनलेस कि तुमको एकदम गट फीलिंग आ रही हो कि भाई ये आएगा ही, या प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो, और या फिर ट्रेंड में हो, या फिर वो गैप हो। गैप मतलब कि यूँ समझ लो कि 2017, 18, 19 में पूछा गया, 20 में नहीं पूछा गया, 21 में नहीं पूछा गया, तो तुम्हें लग रहा हो कि यार 22 में आ जाएगा, तो पढ़ लो, नहीं तो छोड़ दो। फिर थर्ड पे आ जाओ। हाँ, पीटी 365 लोग पढ़ते हैं, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है, मतलब करंट का थोड़ा रिवीजन हो जाता है, पर उसमें ना बहुत सारे स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स दिए होते हैं कि कोई चीज़ मान लो कोई मिनरल मिल गया, कोई नई फिश मिल गई, कोई नया फ्रॉग मिल गया, ऐसे बहुत सारे। मतलब ठीक है, कभी कभार यूपीएससी ने 1-2 बार ये पूछ लिया है, पर उसके लिए हम पूरा पीटी का मिनरल फ्रॉग और फिश याद नहीं कर सकते। याद करके जाओगे भी तो वहाँ जो आएगा वो दिखा हुआ नहीं रहेगा। पीटी 365 के ये छोटे छोटे फैक्ट्स छोड़ दो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, कॉन्सेप्ट पढ़ लो, और कोई बहुत अच्छी चीज़ हुई हो जो करंट में इंपॉर्टेंट हो वो पढ़ लो। पर ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे कोविड पे बहुत सारे फैक्ट दे रखे हैं, नहीं आएगा, क्यों पढ़ना है इसको, इसको काट दो। कोविड वोविड के न्यूज़ छोड़ ही दो।
2020 में आ गया, सॉरी 20 में एक भी नहीं आया था, 21 में एक क्वेश्चन आया था वो एस 2 वाला। अब कोविड के प्रीलिम्स में क्वेश्चन तुम ना ही मान के चलो, कोविड खत्म हो गया धीरे धीरे तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी वैसे भी नहीं आने, बल्कि ये कर सकते हो कि जैसे जो इसमें वैक्सीन वगैरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जैसे mRNA, ये पढ़ लो। वेक्टर, एक वेक्टर वैक्सीन करके कुछ होता है, वो पढ़ लो। इनमें जो वैक्सीन के पीछे जो बैकएंड में जो टेक्नोलॉजी लगी है ना, वो पढ़ लो। इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, जैसे कि एक वो बोलते हैं CT वैल्यू, और एक शायद RO फैक्टर करके कुछ होता है, ये सब चीज़ें, ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें, इनको अवॉइड करो। हाँ, और यार आखिरी के 1-2 वीक में स्पेशली अगर ये फर्स्ट अटेम्प्ट होना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा भयंकर, नींद नहीं आती और इस तरह की दिक्कतें होती हैं, नींद नहीं आती, स्ट्रेस बना रहता है। तो उसके लिए क्या करो, थोड़ा यार योगा वगैरह कर लो, या कोई स्पोर्ट खेल लो, या गाने वाने सुनते हो तो म्यूजिक सुन लो, या फिर तुम्हारी कोई हॉबी हो तो उसको भी टाइम दो। ये मत सोचो कि मैं पढ़ता ही रहूं, क्योंकि अगर साल भर पढ़ा है ना, तो 1-2 घंटे तुम वो कर सकते हो कि ठीक है 1-2 घंटे थोड़ा मस्ती मजा कर लो, ताकि स्ट्रेस ना हो। स्ट्रेस रहेगा, जैसे मैंने पहले अटेम्प्ट में पेपर दिया था, मैंने बहुत सारे सिली मिस्टेक किए थे, बहुत सारे, और वो सिली मिस्टेक इसीलिए हैं क्योंकि मैं पेपर में भी बहुत स्ट्रेस में था। मतलब अजीब अजीब से स्टेटमेंट, जैसे कि स्टेटमेंट आया था कि डेजर्ट नेशनल पार्क में कोई हैबिटेट नहीं है, नो हैबिटेट। तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि इतना बड़ा सा डेजर्ट नेशनल पार्क है, उसमें कोई तो रहता ही होगा, ये तो स्टेटमेंट गलत है। पर मैं इतना स्ट्रेस में था, मैं इसको भी सोच रहा हूँ क्या पता ना रहता हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है अगर तुमको अवॉइड करनी है तो स्ट्रेस से बचो, थोड़ा योगा, स्पोर्ट, म्यूजिक, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो। बहुत ज़्यादा लास्ट के वीक्स में बहुत पढ़ने का कोई बहुत मतलब नहीं है, थोड़ा कम कम पढ़ो। हाँ, और टेस्ट सीरीज वगैरह रिवाइज करते हैं जो, तो अब इसमें क्या होता है, टेस्ट सीरीज में 2-3 तरह के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो थोड़े कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, एक जो थोड़े करंट हैं और इम्पोर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट और करंट वाले मान लो इम्पोर्टेंट जो लगे तुम्हें वो ठीक है पढ़ लो, पर कुछ न तुच्छ क्वेश्चन है, जैसे कि यूपीएससी ने 2021 में स्पोर्ट पूछ लिया था, अब टेस्ट सीरीज कोई स्पोर्ट पे ही भरी पड़ी है, छोड़ दो यार। यूपीएससी ने 2021 में पूछ लिया अपने पूरे करियर में, तो एक फिर पूछे कि क्या गारंटी है। और कोई बेकार सा क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री का कोई बेकार सा क्वेश्चन पूछ लिया है, एंशियंट हिस्ट्री का, छोड़ दो। वैसे भी वो आएगा, इस बात की कितनी गारंटी है, तो उसके लिए अपना नीड क्यों खराब करना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उनको पढ़ लो। और एक काम कर सकते हो कि थोड़ा रिलेटिव्स वगैरह से दूर रहो इस टाइम। होता क्या है, बात करेंगे कैसी तैयारी है, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना। मुझे जब मैं पहला अपना प्रीलिम्स दे रहा था, मुझे इतने लोगों ने ये कहा कि टेंशन मत लेना, कि मुझे टेंशन हो गई। तो रिलेटिव से थोड़ा बात 1-2 हफ्ते के लिए कम कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें यार थोड़ा अवॉइड कर लेना, बाकी क्या कर लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टैटिक रिवाइज करना, अगर अगर मान लो पढ़ना ही है और तुम्हें पीटी के जो छोटे छोटे फैक्ट हैं इसको छोड़ के स्टैटिक रिवाइज कर लो। स्टैटिक में भी क्या करो ना, थीम बेस्ड स्टडी करो, थीम बेस्ड, मैं बता रहा हूँ। जैसे थीम बेस्ड में जैसे मुझे पता है कि तुम जब जब प्रीवियस ईयर को थोड़ा सा एनालाइज करोगे ना, तो तुम्हें दिखने लगेगा कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जैसे पॉलिटी में एक थीम है PRI, इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट भी है, और आई थिंक प्रीलिम्स के सिलेबस में ये अलग से मेंशन भी है। जो पंचायत वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनको पढ़ो। फिर थीम बेस्ड में जैसे तुम टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तुमने देखा होगा पहले भी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इस पे क्वेश्चन खूब आते हैं, हर हर साल, हर दूसरे साल, हर दूसरे साल आते। तो इन थीम्स को पकड़ो, उन थीम को जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, और उन्हीं थीम बेस्ड स्टडी को अपना वो बनाओ,
हाँ, टेस्ट दूसरा कर लो कि टेस्ट सीरीज रिवाइज कर लो। अब इसमें जैसे मैंने पहले भी बोला था कि टेस्ट सीरीज रिवाइज करते हैं उसमें सारे क्वेश्चन पढ़ो, ये जरूरी नहीं है। वैसे भी तुमने जो क्वेश्चन गलत किए होंगे वो तुमने मार्क कर रखा होगा, तो एक बार इनको देखते हुए पर ये जरूर देखना कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं, लॉजिकल है कि नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी इलॉजिकल सा क्वेश्चन है और तुम उसको उसके पीछे जो है पूरा रिसर्च कर दे रहे हो, पढ़ रहे हो बिना मतलब कि, इसका कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चीजें जो बेकार से चीजें उनको अवॉइड करो। और शायद हमारा एग्जाम 9 से 11 होता है या 11:30, पक्का मुझे याद नहीं, पर मान लो 9 से 11 एग्जाम होता है ना, तो इस टाइम में और 2 से 5 में पेपर सॉल्व कर लो। यहाँ पे 2 घंटे बैठने का आदत बनाओ, 2 घंटे बैठो। इसको कैसे करना है कि मान लो, और इसमें ना क्या करो, टेस्ट सीरीज की जगह मान लो कोई पर्टिकुलर कोचिंग का टेस्ट सीरीज है, तो इसकी जगह क्या करो कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर है ना, इनका वो निकलवा लो प्रिंट आउट, मिलता भी है मार्केट में, कहीं भी करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर में, इनका प्रिंट आउट निकलवा लो। और 9 से 11 में और 2 से 5 में यहाँ सी सेट कर लो और यहाँ पे जीएस कर लो। यहाँ यूपीएससी का ही प्रीवियस ईयर सॉल्व करो बैठ के, भले पहले से वो क्वेश्चन लगा रखा हो ना, फिर भी सॉल्व करो। और इनको सॉल्व करते समय क्या करना है तुम्हें, देखो कि ऑब्जर्व करो 2-3 चीजें। एक तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, या यूं कह लो कि थीम ऑब्जर्व करो। कि जैसे जियोग्राफी में ऑब्जर्व करो कि यार मैपिंग से क्वेश्चन पूछता है। अब मैपिंग में भी तुम देखो कि रिवर से खूब पूछता है, तो मैपिंग पढ़ो, रिवर पढ़ो। अब उसमें तुम देख लो कि यार पिछली बार मान लो इंडिया की रिवर पूछा था 2, तो इस बार इंडिया की रिवर पूछेगा, इसके कम चांस है, तो इस बार तुम वर्ल्ड के रिवर पढ़ लो। और इसके अलावा इंडिया के मैप में कुछ अलग चीजें पढ़ लो, जैसे माउंटेन वगैरह हो गया या कोई ग्लेशियर हो गया, इस टाइप की चीजें पढ़ लो। तो ये तो पहला ऑब्जर्व कर लो। दूसरा नहीं, पहला तो ये थीम ऑब्जर्व करो। दूसरा देख लो कि सॉरी दूसरा तुम ये देख लो ना कि जो क्वेश्चंस हैं उसमें यूपीएससी फंसाता कैसे है, मतलब ट्रिक ऑफ यूपीएससी। तो यूपीएससी कैसे ट्रिक करता है, जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया था 2021 में H2। तो जब ऐसे वन वर्ड वाले जो क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें मान लो 4 ऑप्शन है अपने पास ABCD, तो उसमें क्या करता है यूपीएससी, पहला ही ऑप्शन ऐसा लिखता है, जैसे H2 इस तरह के जो अल्फा न्यूमेरिक टाइप के होते हैं ना, वो अक्सर जैसे कोई भी सेलेस्टियल बॉडीज के नाम होते हैं, तो वो पहले ही ऑप्शन में डाल देगा कि न्यूली डिस्कवर्ड, मान लो सैटर्न का कोई प्लेनेट वो मिल गया, सैटर्न का कोई मून मिल गया या सैटेलाइट मिल गया, जो भी कह लो, तो अपने को लगेगा कि यार यही सही, यहाँ मार दिया खट से। और वो क्या करेगा ना, जो इसका सही आंसर है, मान लो ये रिसेप्टर था कोविड में, तो वो इसको ना बीच में कहीं छुपा देगा, या बी में या सी में, और मोस्ट प्रोबेबली डी में छुपाता है, उसको नीचे छुपा देगा। और जो जो इससे मिलता जुलता सा रहेगा ना, कि जो इसको पढ़ के लोगों को लगे कि यार यही होगा ये, तो उसको ऊपर लिख देगा। तो अब इसमें तुमको ये देखना है कि यूपीएससी कैसे फंसा रहा है। तो वो ट्रिक देखने के लिए, जैसे इस टाइप के तुमने 10 क्वेश्चन ढूंढ लिए, तो उससे तुम्हें, और ये तो जैसे वन वर्ड वाले हैं, और भी क्वेश्चन में जैसे ऑप्शंस में किस तरह से वो ऑप्शन में खेलता है, किस तरह से वो तुमको मौका देता है एलिमिनेशन का। तो ये सब चीज़ें अगर तुम प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करो, यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। तुम चाहो तो जो जैसे अभी क्या होगा, विजन के कोचिंग के वो अभ्यास शुरू होते हैं, वो अवॉइड कर सकते हो। पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है ना, प्रीवियस ईयर, इनको अवॉइड करना, अफोर्ड करना नहीं कर सकते, इनको लगा दो। मान लो पिछले 10 साल के आने वाले 10 दिनों में 9 से 5 में, सॉरी 9 से 11 में लगा लो, वो ज़्यादा फायदेमंद है देन कि तुम किसी कोचिंग का अभ्यास, टारगेट, दुनियादारी लगाओ।
और इसमें क्या कर सकते हो, बाकी यार मैंने सोचा था कि 5 जून को तुम लोग क्या क्या करोगे, जैसे हो वो भी मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ। तो देखो होता क्या है ना कि एक तो नींद नहीं आती। अच्छा इसमें एक चीज छूट गया यार, इसमें क्या करना ना, अपना एक स्लीप साइकिल फिक्स कर लो, जो भी तुम्हें ठीक लगे। तुम एक काम करो, जैसे अपन क्या होता है कि तैयारी के टाइम में 3 बजे 2 बजे 1 बजे रात इतने इतने देर तक पढ़ रहे हैं, तो होगा क्या कि मान लो तुम पेपर का दिन आ गया, 4 जून है, और तुम्हें 3 बजे तक नींद ही नहीं आ रही है, और ऊपर से स्ट्रेस अलग से है। तो पता चला तुम सुबह 5 बजे सोए और 9 बजे से तुम्हें पेपर लिखना है, बीच में तुम्हें थोड़ा ट्रेवल भी करना है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या करो ना कि सोने का जगने का टाइम फिक्स कर लो। मान लो तुम 11 से 12 बजे सो जाओ, 6 से 7 बजे उठ जाओ, ताकि 9 बजे से तुम्हारा दिमाग लगभग एकदम स्टार्ट हो जाए, मतलब स्टार्ट क्या, बेस्ट फंक्शनिंग पोजीशन में रहे। तो तुम्हें अपना ये स्लीप साइकिल थोड़ा सा ठीक करो। और इसको कैसे करो ना, अब बहुत लालच में मत पड़ो, आराम से 11-12 बजे सो जाओ। नींद मतलब एक हफ्ते में तो नींद आने लगेगी आराम से, 11-12 बजे सुबह आराम से 6-7 बजे उठ जाओ। तो ये स्लीप साइकिल ठीक कर लो, नहीं तो क्या होगा, तुम्हें 4 जून को नींद ही नहीं आएगी। और नींद नहीं आएगी, पेपर खराब होगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं तो सी सेट के पेपर में लिटरली सो रहा था। तो ये वाला काम कर लेना। और हाँ, वो जैसे मतलब 5 जून को और क्या क्या करना है, तो एक तुम्हारा स्लीप साइकिल का थोड़ा ध्यान रख लेना यार, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। दूसरा, अगर मान लो तुम किसी ऐसे जगह पे हो ना जहाँ प्रिपरेशन हब हो, जैसे मान लो करोल बाग, चाहे ओआरएन में, चाहे मुखर्जी नगर, चाहे पटना, चाहे इलाहाबाद, तो एक तो अपना सेंटर पहले ही देख लेना। दूसरे, सुबह उठ के कैब के भरोसे मत रहना, या कोई भी व्हीकल के भरोसे, प्राइवेट मिलती ही नहीं। कैब के भरोसे मत रहना। सेंटर अपना एक दिन पहले देख लेना। और बहुत अच्छा होगा अगर तुम किसी तरह से सेंटर के आसपास तुम्हारा कोई जुगाड़ हो, तुम्हें होटल मिल जाए, या तुम्हारा कोई दोस्त रहता हो तो सेंटर के पास एकोमोडेट कर लो। क्योंकि फिर क्या होगा, तुम आराम से मान लो 8 बजे तक भी सो सकते हो, अगर तुम्हारी नींद सुबह जल्दी नहीं खुलती है तो। 8 बजे सो के उठे, आराम से फ्रेश व्रेश होकर जाके 9 बजे से पेपर में बैठ गए। और इसका एक फायदा और है, जैसे 11 से 2 के बीच में जो 3 घंटे का गैप है लगभग, इसमें क्या होता है, आदमी बहुत बोर होता है। या तो लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो तुम सुनोगे, तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन गलत निकल जाएंगे जो कि होने ही है, तुम्हें हो जाएगा डिप्रेशन फिर से। तो इसको अवॉइड करना। और अगर तुम्हारा रूम आसपास है ना, तो ये 3 घंटे में तुम जाके 1 घंटे या 1.5 घंटे की अच्छी सी नींद ले सकते हो, और ये बड़ा अच्छा रहता है, ये ठीक रहता है। और इसमें क्या करना होता है, हाँ एक तो यार मान लो तुम पेपर में बैठे, तुमने देखा कि यार पेपर में मुझसे 40-50 ही क्वेश्चन हो रहे हैं, और तुम्हें पता चल गया कि यार नहीं होना है मेरा। तो अगर पता चल गया कि नहीं होना है ना, तो 100 अटेम्प्ट कर दो, या 95 प्लस कर दो। अगर तुम्हें ये पता चल रहा है कि नहीं होगा, क्या पता इधर हो जाए। अब ऐसा भी नहीं कि तुम बिना क्वेश्चन देखे ही ऑप्शंस में टिक करो। क्वेश्चन देखो, थोड़ा एलिमिनेट करने का कोशिश करो, थोड़ा तुक्का मारो, अगर नहीं होने का चांस है तो। वैसे भी होने में भी तुक्का मारना ही पड़ता है, पर अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं ही होगा, तो ज़्यादा अटेम्प्ट करके आओ। 40-50 अटेम्प्ट करके तो मत ही आना। और कुछ लोग जैसे जो मान लो 80 to 90 के बीच में अटेम्प्ट करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि अपन जीएस का पेपर देते हैं और अपने को लगता है कि यार नहीं होगा, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या आंसर है। इतना कॉन्फिडेंस से कोई कहना बड़ा मुश्किल है, खासतौर से फर्स्ट अटेम्प्ट में, कि यार हो जाएगा। तो जीएस के पेपर देने के बाद ये लग जाता है कि नहीं होगा, फिर तुमने उसी में क्या किया कि पेपर डिस्कस भी कर लिया 2-4 लोगों से, उन्होंने तुम्हारे 10 क्वेश्चन गलत भी निकलवा दिए। फिर तुम्हें लगा कि यार ऐसा करते हैं कि अब तो होने से रहा, या तो सी सेट का पेपर छोड़ देते हैं, या फिर तुम सी सेट के पेपर को लाइटली ले लोगे। ये दिक्कत कर जाता है यार। जीएस का पेपर चाहे जैसा भी हुआ हो, मान लो तुम्हें 40-50 ही आ रहे थे, तुम 100 अटेम्प्ट करके आए हो,
और या फिर तुम 80 से 90 के बीच में एक डिसेंट अटेम्प्ट करके आओ, पर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं कि होगा, वो तो किसी को नहीं रहता है। पर फिर भी तुम ये सी सेट के पेपर को लाइटली मत लो, इसको पूरा जो है सीरियस होके मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओ। इसके अलावा यार वैसे तो मैंने सोचा था कि हैक वगैरह भी कुछ डिस्कस करूंगा, कि जैसे ऑप्शंस देख के कैसे आंसर निकालने हैं, कैसे यूपीएससी खेलता है, वो सब थोड़ा मैंने एनालिसिस किया है। तो पर इस वीडियो में तो मुझे लग नहीं रहा हो पाएगा। तो अगर इस वीडियो पे थोड़ा रिस्पांस ठीक ठाक रहा, वैसे मेरा ये दूसरा तीसरा वीडियो ही मैं बना रहा हूँ तो बहुत अच्छा भी नहीं होगा, तो अगर थोड़ा ठीक ठाक रिस्पांस रहा तो मैं इस हैक वाली वीडियो को यार सोचूंगा, तो बना दूंगा मैं इसको, मान लो 2-3 दिन में ही। और बस इतना ही। थैंक यू।